गज़ा के नाम के ऊपर एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई और इंटरेस्टिंगली ये प्रोटेस्ट की कॉल तब दी गई जब गज़ा के अंदर जंग बंदी हो चुकी थी, जब गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को शुक्रिया अदा कर रहे थे। पूरी दुनिया जो है वो एक्नॉलेज कर रही थी। फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान की जो इसके ऊपर जो भी उसने किया, जो उसने मुआवनत फ्राहम की, जो उसने स्टांस लिया, उसको पूरी दुनिया अक्रॉस द बोर्ड अप्रिशिएट कर रही थी। उस वक़्त एक ऐसे प्रोटेस्ट का जिसका कोई सिर पैर नहीं था, वो प्रोटेस्ट जो है वो लेकर बाहर आया गया और फिर उस प्रोटेस्ट ने जो खूनी रंग लिया हमेशा की तरह। पंजाब में TLP पर पाबंदी लगा दी गई, समरी विफाक को इरसाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक, बोली इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। मजहबी जमात के एहतजाज का अब कोई जवाज़ नहीं, मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल है। इंतहा पसंदी की रवायत चल पड़ी है, जिसका दिल चाहता है वो अपना मुतालबा लेकर सड़क बंद कर देता है। मुल्क को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले मजहब, मुल्क और पंजाब के हमदर्द नहीं। किसी पर भी इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल कर दिया जाए तो ये अब नहीं हो सकता। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट पर 400 लाशें गिरने का जिक्र, पंजाब हुकूमत का पेका एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में हालात ख़राब करने की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। एक तशद्दुद पसंद जमात किसी के जलूस में खुद घुस जाती है। PTI खुद तो 4 बंदे इकट्ठे कर नहीं सकती। रियासत का काम अमन व अमान की बहाली, अवाम और उनकी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है। रियासत और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। सूबाई दारुल हुकूमत में एहतजाज की कॉल नाकाम, शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स ओपन। मैक्लोर रोड, मिंटगरी रोड और हॉल रोड में कारोबार ज़िंदगी रवां दवां। शादरा से गजुमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। मेट्रो बस को गजुमता से MAO कॉलेज तक ही चलाया जा रहा है। अली टाउन और डेरा गुजरां से ऑरेंज ट्रेन सफ़र मुकम्मल बहाल है। सोना गरीब के बाद अमीर की पहुंच से भी दूर होने लगा। सोना 19,000 रुपये तोला महंगा, 24 कैरात सोना 4,74,000 रुपये का तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,34,500 रुपये में फरोख्त, 21 कैरात तोला 4,14,750 रुपये का तोला हो गया। आलमी मंडी में सोना $72 इजाफे से $4,365 फी औंस हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 7,000 रुपये हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास, ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत को महफूज बसंत प्लान पेश कर दिया। DC लाहौर के अंदरून शहर में 2 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक धाती, नायलॉन और केमिकल डोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिर्फ कपास या निशास्ते से तैयार शुदा डोर की इजाज़त देने पर गौर। बारकोड के जरिए पतंगों की रजिस्ट्रेशन लाजमी। बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़। मेन सड़कों पर सेफ्टी नेट्स और वायर प्रोटेक्शन सिस्टम नस्ब करने का मंसूबा। अपनी मंजी मैं अपने हाथ नाल कटा के 2 एकड़ मंजी अपने हाथ नाल कटा के साफ कराई है और करा के जो पराली है अफसरां ने कहा कि मंजी पराली में आग नहीं लगानी, असी हत्थां नाल कटवा के अपनी पराली जड़ी है स्टोर कर रहे हैं इस्तेमाल वास्ते। पहले मैं आग लगाता था हर साल, और इस साल ये महकमे की आगाही की वजह से मुझे मैंने सारी जो है आप देख रहे हैं तो अपने जानवरों के लिए उठवा ली है। अब पीछे ये थोड़ी बहुत ही रह गई है, ये इंशाल्लाह सुपर सीडर के साथ हम इसको गंदम काश करेंगे। जनाब अज मैं हारवेस्टर मशीन लाई अपने खेत के अंदर, ये मुंजी का फसल है। साढ़े को महकमा ज़राअत के लोग आए नो ते साडा पहले ख्याल सी कि असीं अगर जेडे बाकी मन का कुक है इन जलाइए अग लाइए तो ज़मीन का फायदा होंदा है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह साढ़े को आए ने, इन्हों का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हें आके सन दसिया कि अगर जलाया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानात ने।
धान की फसल की बाकियात ना जलाने की आगाही मुहिम ने तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ली। किसानों का पंजाब हुकूमत की मुहिम का साथ देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत की टीमें धान और गंदम के काश्ती इलाकों में आगाही मुहिम चला रही हैं। महकमा ज़राअत की टीमें किसानों को सुपर सीड और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल का मशवरा देने में मसरूफ। किसानों का कहना है कि इस बार खेतों में आग लगाने की बजाय मशीनों से पराली जमा की जाए, जिससे जानवरों की चारे के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। हुकाम की बाइक्स फराहमी स्कीम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तमाम बाइक्स की डिलीवरी का हदफ जल्द मुकम्मल करके अगले फेज़ की तैयारी की हिदायत। बोले, सवारी से खुद मुख्तारी बाइक स्कीम ने तालिबात को पुरअतमाद बना दिया। अगले फेज़ में मजीद हज़ारों बाइक्स फराहम की जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ में ई बाइक्स के लिए चार्जिंग एरिया मुख्तस करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। डीसी सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के चौथे रोज का जायजा इजलास। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के CEO ने पोलियो मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर की पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत। बोले, इंसदादे पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हद हर सूरत पूरा किया जाए। अमन अमान के मसले पर टीमें बराह रास्त राब्ता कर सकती हैं। कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम न रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। मरीम नवाज ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुश आइंद करार दिया। मुलाकात में पार्टी, सियासी और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। मरीम नवाज की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। वज़ीर मेहनत को मुकर्रर उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। बोली, शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। चंद माह में अमन अमान की फ़ज़ा बेहतर हुई है। LDA का किस्तें जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। कुरानंदाजी के जरिए प्लाट हासिल करने वाले मुतअद्दिद अफराद किस्तें जमा न करवा सके। किस्तें जमा न करवाने वाले शहरियों को प्लाट अलॉटमेंट मंसूख करने का अमल शुरू कर दिया। किस्तें जमा न करवाने वाले शहरियों के जमाशुदा फंड जब्त करने का फैसला भी कर लिया गया। पहली किस्त अदा न करने वाले तमाम अलॉटीज के फंड्स 20% कटौती के बाद जब्त किए जा रहे हैं। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से स्कूलों में हिफाजती इक़दाम सख्त करने की हिदायत। स्कूलों में CCTV कैमरे मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखने का हुक्म। महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स फौरी तौर पर हिफाजती उसूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मेटल डिटेक्टर का दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला इंतज़ामिया को देने की हिदायत। 14,000 उसातिज़ा के लिए बुरी खबर। मुस्तकिली का ख्वाब देखने वाले उसातिज़ा के ख्वाब चकनाचूर। हुकूमत ने मुस्तकिल रेगुलर मुलाजमीन ना रखने की पॉलिसी अपना ली। नून लीग साबिका हुकूमत में उन उसातिज़ा और मॉनिटरिंग अफसरान की भर्ती की गई। PTI दौर में भी उन उसातिज़ा को रेगुलर ना किया गया। उसातिज़ा का हुकूमती पॉलिसी वाज़े ना होने पर इजहार तशवीश। बोले, वज़ीर तालीम ने वादा किया था जिस पर अभी तक अमल नहीं हो सका। टेफ्टा के 70 तलबा को चीन में फ़नी तरबियत के लिए स्कॉलरशिप देने की तकरीब। चेयरमैन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में तलबा और उनके वालिदैन की भी शिरकत। सीनियर रिजी अख्तर अब्बास बरवाना बोले, डुअल डिप्लोमा प्रोग्राम के तहत टेफ्टा की 4 टेक्नोलॉजीज़ के तलबा चीन जा रहे हैं। इससे कबल 37 बच्चों को जदीद कोर्सेज के लिए चाइना भिजवाया गया था। चेयरमैन साजिद खोखर ने कहा, चाइना में तरबियत हासिल करने का बच्चों को फ़ायदा होगा। दहशतगर्दी के मुकदमे में मजहबी जमात के 11 कारकुनान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समाअत की। मुलजिमान के खिलाफ थाना भगवानपुरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। मुलजिमान में मोहम्मद रियाज, मोहम्मद हसन, मोहम्मद तारिक समेत 11 अफराद को पेश किया गया।
एटीसी में 5 अक्टूबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 24 अक्टूबर तक तौसी। अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एटीसी के ड्यूटी जज ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। हाई कोर्ट ने जमान पार्क में बानी पीटीआई के घर पर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। बानी पीटीआई के वकील अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। वाकया 2023 का है। दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। सरकारी वकील ख्वाजा मोहसिन का मौकिफ। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की।